हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की आंसर की के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस नागरिक भर्ती परीक्षा। लेटेस्ट नोटिस आप यहां पर देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना और विज्ञप्ति। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के साथ ही आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में ये नोटिफिकेशन है। दिनांक 23, 24 व 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों और उनकी उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां यानी कि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसका यहाँ पर प्रकाशन किया गया है। आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन है वो आपका 10 सितंबर 2024 यानी आज का ही नोटिफिकेशन है। देखेंगे यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को जो लिखित परीक्षा संपन्न हुई थी उनकी सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जो है वो आपके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस बोर्ड की, पर निम्नानुसार प्रदर्शित की जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर की है वो आने से पहले आपके ऑब्जेक्शन जो है रेज करने की तिथि है वो यहाँ दी गई है। अब आप देखेंगे कब आप प्रश्न पत्र देख पाएंगे और कब आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा की तिथि जो है 23 अगस्त को जो प्रथम और द्वितीय पाली का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उनके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 11 सितंबर यानी कि कल से। अब यहाँ पर देखिए आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि कब से कब तक कर पाएंगे, तो 15 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं यदि आपने 23 अगस्त की प्रथम और द्वितीय पाली में एग्जाम दिया है और आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट हो रहा है, किसी आंसर की में आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे 24 अगस्त को जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनका प्रथम व द्वितीय पाली दोनों पालियों की बात करूंगा 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 16 सितंबर रात 12 बजे तक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 25 के लिए जो है 25 अगस्त को उनको 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर रात 12 बजे तक यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करने की डेट यहाँ पर दी गई है। फिर 30 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम था उनके लिए 14 से लेकर 18 सितंबर है ना रात 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसी तरह 31 अगस्त 2024 की प्रथम व द्वितीय पाली के जो भी अभ्यर्थी थे उनको 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2024 तक का टाइम दिया गया है। रात 12 बजे तक आप यहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में या फिर विकल्प में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ यानी कि उसकी करेक्ट आंसर के साथ जो है वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। आप अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी देख पाएंगे। तो आप केवल अपना ही जो ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं तो आपकी ही आंसर की और आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखाई देगा। फिर यहाँ पर हम बात करें तो अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा अतः अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। ऑब्वियसली अगर आप एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं तो दोबारा उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ कर और काफ़ी ठीक तरीके से उसको जाँच परख कर ही अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करना है। इसके अलावा यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया है कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आपत्तियों यथा रजिस्ट्री, डाक, ईमेल आदि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन ही ऑब्जेक्शन रेज कराना होगा। किसी अन्य माध्यम से आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कराएंगे तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा।
फिर यदि हम बात करें, यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो आपको सही जो आंसर है वो देना होगा। अगर आपने गलती की और ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो दोबारा उस प्रश्न के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो लिंक मिलेगा उससे ही जाकर ऑब्जेक्शन रेज करना है। कल से आपका जो ऑब्जेक्शन रेज करने की डेट है वो चालू हो रही है। कल से आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर एग्ज़ाम था वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे कल से ही। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। ऑब्जेक्शन रेज करने के पश्चात ही आपका जो आंसर की है फाइनल वाला वो यहाँ पर जारी किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये जो आंसर की है आपकी फाइनल वो अगस्त हो चुका है, सितंबर में लास्ट जो वीक है आपका तब तक ये आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी। आई होप आपको नोटिफिकेशन समझ आया होगा। किसी अदर जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।